हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे लगता है हमको। क्या? तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कुंदन जी से। पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? एक कार्गो का नाम बोलना है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? मेसोजोइक युग को। ठीक है, मेसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का विभिन्न रंग किसके कारण होता है? लाल हरा पीला जो पुष्प होता है वो किसके कारण होता है? पुष्प का विभिन्न रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? प्लेग जीवाणु से होता है, तो जीवाणु का नाम बोलना है। पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह को विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा सौर सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है। जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है, उसमें और कुछ लगा के बोलना है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, त्वरण जोड़ना होगा। ठीक है, रडार उपयोग में कब आता है? रडार का उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, रेडियो तरंग परावर्तन करने के बाद वो स्थिति उसका ज्ञात करता है। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? निम्न तापिकी में, जैसे रॉकेट प्रौद्योगिकी सब में। अगला क्वेश्चन है, दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कौन सा परिवर्तन होता है? दाब अगर कम कर दिया जाए वायुमंडल का तो ध्वनि का चाल में क्या परिवर्तन होगा? अपरिवर्तित रहता है। ठीक, दाब से ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सी तक जल को गर्म किया जाता है तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सी तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्राश्रव्य तरंगे डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? सीटी के द्वारा किया गया था। साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? वैतीकरण के दिखाई पड़ते। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट एवं 200 वाट के दो बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा? 200 वाट का बल्ब अधिक प्रकाश देगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? हाँ, अर्धचालक का चालकता बढ़ती है और चालक की चालकता घटती है ताप बढ़ने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान एवं द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है, प्राश्रव्य तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? चमगादड़ और कुत्ता। ठीक है, घरों में उपयोग किए जाने वाला विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? किलोवाट घंटा में। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। अच्छा, गेंद स्पिन करना, जो बॉलर साहब गेंद स्पिन करता है वो किसके प्रमेय पर कार्य करता है? बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है?
मोटर विद्युत मोटर। एक साइड, एगो इस साइड बढ़ जाइए, एगो इस साइड बढ़ जाइए। सोनू के ना बदल। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर वह टेढ़ी दिखाई पड़ता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तत्व नायलॉन तत्व नहीं, वो यौगिक टाइप में आ जाएगा। पोलिनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिफाफे में गोंद लगा टिकट किस बल के कारण सड़ जाता है? आसंजक। नहीं, दो अलग अलग वस्तु में आसंजक और एक ही प्रकार के वस्तु में ससंजक बल लगता है। ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से हैं? एक दो एग्जांपल बताइए। उल्टा क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अच्छा, चिमटा, मनुष्य का हाथ और किसान का हल, ये किस श्रेणी का? तृतीय श्रेणी का हल है। सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन द्वितीय श्रेणी का है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व को किस यंत्र से मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते वक्त खड़ी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। झूला झूलते समय खड़ी हो जाए तो घट जाएगा, लेकिन अगर बगल में कोई आके बैठ जाए तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरण का खोज किसने किया था? वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन। द्रवों में गैसों में संवहन विधि द्वारा। ठीक है। अगला से क्वेश्चन है, तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी फुटबॉल को स्विंग करवाते हैं जो बर्नौली के प्रेम पर। आइए गोविंद जी, बढ़िया, बैठो बैठो, कोई जगह ले लो अपना। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा जिस तारामंडल में है उसका नाम क्या है? ध्रुव तारा जिस तारामंडल में उसका नाम क्या है? ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? यानी यह वो है अर्सा माइनर। ध्रुव तारा अर्सा माइनर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई फाइडोमीटर से मापते हैं, कंफ्यूज नहीं करना। ठीक। अगला क्वेश्चन, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग और जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग की विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर तीक्ष्ण होते हैं, किसके कारण? तारत्व के कारण है, उच्च आवृत्ति के कारण। उच्च आवृत्ति अधिक होगा तो उसका तारत्व भी अधिक होगा, यानी तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना किस कारण से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, मंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम का उदाहरण है? तीसरा नियम के उदाहरण। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तब तो हम लोगों का जो मोबाइल में सब उत्तल लेंस होगा, कैमरा है तो ये भी उत्तल लेंस ही होना चाहिए। ठीक है। उत्तल लेंस, कैमरे में उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, जो कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेट्रोल इंजन में जो कार्बोरेटर का प्रयोग होता है तो किस लिए किया जाता है? हाँ, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रण करने के लिए। अच्छा, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? कौन उसमें बोलना, नियंत्रित या नियंत्रित? नाभिकीय विखंडन में नियंत्रित, मतलब नियंत्रित विखंडन है, क्योंकि अनियंत्रित करके रखना, अनियंत्रित होगा तो साला इधर उधर चूर चार देगा तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन बम सब अनियंत्रित होता है, लेकिन ये सब नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के औद्योगिकरण के उत्पादन में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक। अगला क्वेश्चन है, बारूद किसका किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट ना। अगला क्वेश्चन है, दूध किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन है? गैस में नाम बोलना। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। और फूलों का रंग जो उड़ा देता है वो क्लोरीन गैस उड़ा देता है। अगला क्वेश्चन है,
पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है जिसको प्रयोगशाला में पहली बार बनाया गया था? यूरिया। हाँ, यूरिया। इसको कौन बोला था कि नहीं बनाया जा सकता? वोलर के गुरु कौन थे? वो बोलर ने बनाया था। वोलर ने बनाया था ना। उसको बर्जिलियस ने कहा था कि कार्बन जो है ना सिर्फ प्रकृति में पाया जा सकता है, प्रयोगशाला में इसको नहीं बनाया जा सकता। तो वोलर उसका चेला जो था बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, टेबल शर्करा किसे कहते हैं? टेबल शर्करा सुक्रोज को कहते हैं। सुक्रोज का सूत्र क्या हुआ? C12H22 वगैरह सी हाँ C12H22 वगैरह ठीक है होगा। रबर किसमें घुलनशील है? रबर नेफ्था में घुलनशील है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी। चांदी। अच्छा, जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बना है? तांबा जिंक निकेल। ठीक है, कॉपर जिंक निकेल। अच्छा, अगला सबसे शुद्ध लोहा कौन सा है? पिटौआ लोहा। ठीक, पीतल किनका किनका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाए 2H2 CaSO4 2H2। अच्छा, प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है गोल्डस्टीन। ठीक है, प्रोटीन बोलो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। प्रोटीन और तो बर्जिलियस होता है। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। ठीक है, प्रोटीन नहीं है, प्रोटॉन है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 46% पाया जाता है। अगला ठीक है, अगला यहाँ हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। रबर के वल्केनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? सल्फर का प्रयोग है। एक्वा रेजिया किसका किसका मिश्रण है? एक्वा रेजिया जो सोना होना घुलनशील है। इसमें 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा? सोना है। अगला क्वेश्चन है, रोल्ड गोल्ड किन धातुओं का मिश्रण होता है? कॉपर हो गया, एल्युमिनियम। ठीक, कॉपर एल्युमिनियम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल का। ठीक, खाद्य पदार्थों को सोडियम बेंजोएट, रसगुल्ला को बेंजोइक अम्ल को। अगला क्वेश्चन, सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में, ठंडा जल में रखा जाता है, नहीं तो क्या करेगा? आग पकड़ लेगा, बाहर निकलेगा। तो ऊपर टिप रखते ही क्या करता है? आग पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन है, मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? HCl है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीबी चिकित्सा की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच। टीबी चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अच्छा, शून्य समूह में रखे गए तत्व को किस नाम से जानते हैं? वर्ग 18 में जो रखा है अकेरिया गैस को अकेरिया गैस कहते हैं। जैसे इनर्ट गैस भी कहते हैं, अकेरिया गैस भी कहते हैं और नोबल गैस भी कहते हैं। अकेरिया गैसों की संख्या 6 है। अकेरिया गैसों की संख्या 6। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए जो होता है ना, सांस में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल। आतिशबाजी के दौरान नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नीला रंग कॉपर के कारण। और लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम के कारण। हरा रंग बेरियम के कारण। पीला रंग सोडियम के कारण। ठीक, सफ़ेद रंग मैग्नीशियम के कारण। अगला क्वेश्चन रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा वीडियो सुनिएगा, हो जाएगा तब। ठीक है।